हेलो दोस्तों, आज सीखेंगे गुणनफल ज्ञात करना। क्वेश्चन है, उपर्युक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं। यह है 738 गुणा 103। इसे थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। इसे थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। क्या 738 गुणा 103। तो 738 का अब यहाँ कह रहा था उपर्युक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल का मतलब होता है गुणा करना, लेकिन उपर्युक्त गुणों का प्रयोग करना है। तो 738 ये है हमारा 738 गुणा 103। क्वेश्चन हमारा है 103। आपने क्या करना है, ये 738 है, ये 738 का 738 ही रहेगा। जैसे 738 लिखा हमने, यहाँ 738 लिख लिया, लेकिन इसके हमने फैक्टर कर दिए। ये वाला साइन लगा लिया, गुणा इसके फैक्टर कर दी, मतलब 100 जोड़, अब 103 में से 100 गया तो कितना बचा 3, तो 3 हो गया हमारा। अब भी आ रही हो गुणों का प्रयोग हो गया यहाँ तक। अब इससे गुणनफल करना है। गुणनफल करना, अगर ये गुणा का साइन ना भी लगा होता, यहाँ 738 लिखा होता, उसके बाद ब्रैकेट लगा होता, तब भी हम यहाँ पे गुणा का साइन मानते हैं, मतलब गुणा का चिन्ह मानते हैं। अब ये कह रहा है 738 100, ये तो जानते होंगे। अगर यहाँ 738 लिखा है तो सबसे पहले किसका होगा, इसका गुणा होगा, फिर ये साइन लगेगा, फिर इसी 738 का जो भी डिजिट अगर है यहाँ पे दूसरे डिजिट भी होगा वो भी लिखना होता। अगर 738 प्लस फिर ये 3 है तो 3 में भी इसका ही गुणा होगा। अगर यहाँ इसके बाद में और 4 होता तब भी उसी में होता। फिलहाल देखते हैं इसी क्वेश्चन को। 738 हो गया आपका, 738 गुणा कौन सा वाला, ये, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में ब्रैकेट कर दिया बंद, क्योंकि हमने एक गुणा कर लिया। उसके बाद में ये वाला साइन लगा दिया जोड़ का, फिर इस वाले क्वेश्चन का, मतलब सॉरी इस डिजिट का अब इसमें गुणा होगा। जैसे ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं, और ब्रैकेट ना स्टार्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है। 738 लिख लिया, 738 गुणा 3, उसके बाद में ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ ब्रैकेट डी दिख रहा है। अब इस 738 का इसमें गुणा किया। अगर यहाँ डबल डिजिट हो तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है। देख लेते कैसे आसान होता है। 738 का आप एक में गुणा कर दो, 738 एक में करेंगे तो 738 बन जाए, मतलब 738 एकम 738 हो गया। और जितने डिजिट हैं, ये 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लगा दो, आपका आंसर क्लियर। अब ये वाला साइन लगा दो, जोड़। अब 738 का 3 में गुणा कर दो, देख लेते हैं सही आंसर है नहीं है। 3 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा 24, 3 24, बचा कितना 2 बचा। 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 तो का 9, 9 और 2 11, 9 कौन से, इसका इसमें गुणा किया तो 9 आया, और जो ये बचा हुआ था इससे 2 को हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया 11। 11 की 1, फिर कितना बचा, फिर 1 बचा,
फिर 1 बचा है, इसे याद रखेंगे, बचा हुआ है हमारा भी जोड़ने से। अब इस 3 का फिर इस 7 में गुणा करेंगे, प्लस 7 में 7 में गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, 21 और ये बचा हुआ था 21 और 1 22, ये हमारा गुणनफल हो गया इस तरीक़ा से। अब इसके बाद में इसे अब जोड़ देंगे, देख लेते हैं जोड़ते कैसे हैं। इकाई और इकाई जोड़ेंगे पहले, 4 और 0 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 1 और 0 1 हो गया। अगर यहाँ की इकाई लेंगे तो यहाँ की भी इकाई लेंगे, यहाँ की दहाई लेंगे तो यहाँ की भी दहाई लेंगे, ठीक है। अब ये सैकड़ा है, अगर यहाँ सैकड़ा है तो यहाँ का भी सैकड़ा जोड़ेंगे, 2 और 8 10, 10 का 0, बचा कितना 1। अब 1000 का ले लेते हैं, 2 और 3 5, और ये 1 बचा हुआ था, 5 और 1 6, इसके बाद तो कुछ बचा नहीं, तो ये 7 का 7 हमारा आ गया। इस तरीक़ा से गुणनफल